by Madhyasha। आज हम एपिसोड पढ़ेंगे 73 नफरत से बड़ी इश्क इंतहा बाय मदीहाशा। अच्छा बेटा, जिस काम के लिए तुम वहाँ गई थी वो काम हो गया? दादा बख्श फ़ोन पर अपनी बेटी से पूछते पानी का गिलास नीचे ज़मीन पर रख गया। नहीं अब्बा, अभी कहाँ, वो काम हुआ है, बस दुआ करें जल्दी से मैं फारिग हो जाऊँ। अनाज अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी, अपने बाबा को सस्ते सा आते जाते लोगों को नजर डालते बोली, चलो बेटा अल्लाह बेहतर करेगा। दादा बख्श धीमे से इलाके में बोलते खामोश हुए। आप ये बताएं, आपकी टप्पो बेटी यूनी जाती भी है या ऐसे ही हम लोग यूनी के पैसे बढ़ने वाले हैं? अनार अब के प्रीशा का पूछते साथ ही अपनी रूम में वापस आई। दादा बख्श हल्के से मुस्कुराए थे। वो जानते थे अनार को अपनी बहन से कितनी मोहब्बत है। बेटा तुम्हें तो पता है उसका वो अकेली कहाँ जाती है जो यूनी जाएगी। दादा बख्श बताते सामने ही उसको सीढ़ी से भागते आते देख के पापा किससे बातें करते इतना अंदर जा रहा है। प्रीशा अपने बाप के लबों पर मुस्कुराहट जारी होते देख रियाज करना शुरू हुई। तेरी बहन है और किसने होना है? दादा बख्श उसके सर पर हल्के से हाथ फेरते उसके बिखरे बाल ठीक करके, आप ही है, फ़ोन मुझे दे। वो एकदम से उछली थी जबकि अगले ही पल फ़ोन पकड़ते खुद के कान से लगाया। हेलो आप ही, आपने कब आना है? आपको अंदाज़ा भी है मैं आपके बिना कितना उदास हो जाती हूँ। प्रीशा हमेशा की तरह रूम जाता मुँह बना गई थी। वो ऐसी ही तो थी, उसका दिल इतना सा तो था। प्रीशा मुझसे ऐसे रूठने की जरूरत नहीं। अभी अब्बा ने बताया मुझे, तो यूनी क्यों नहीं गई? अनार तो चाहती थी कि प्रीशा बहादुर बने। अब के डांटने वाले स्टाइल में कहते सामने ही दीवार पर लगी फिर घड़ी को देख गई। आप ही मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? आपको पता तो है मुझे कितना डर लगता है। प्रीशा अपने पापा को आंखें छोटी करते घूर कितना को लंबा करते चेहरे पर फुर्ती से जा गई, जिससे ज़्यादा वक्त समझ गई कि वो नाराज़ हो गई है। प्रीशा कितनी बार बोला है कि अब तुम बच्ची नहीं बड़ी हो गई हो और कल तुम यूनी क्लास में जाओगी। कभी सोचा है अगर किसी को पता चला कि अनार एक सीक्रेट एजेंट की इतनी रुपौक बहन है तो सब लोग मिलकर मेरा मजाक बनाएंगे? क्या तू चाहती है कि तब तेरी बहन का मजाक उड़ाए? अनार जानती थी प्रीशा को कैसे समझाना है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। वो बच्चों की तरह फ़ौरन से अपना सर जोर से नाम में हिला के शाबाश, इसलिए बातें बनो। अनार इसको समझाते वापस से टहलते सामने घड़ी पर टाइम देख अब के डोर पर नजर जमा गई। अब कल अच्छे से तैयार होकर अब्बा को बोलना वो तुम्हें यूनी छोड़ आएंगे। ये सारा दिन वहाँ ही रहना है सारा लोगों के साथ, और जब तुम्हें छुट्टी होगी अब्बा खुद लेने पहुंच जाएंगे। अनार तस्वीर से उसके दिमाग में सब कुछ पटाते डोर की तरफ बढ़ी ताकि बाहर निकल कर देख सके। ओके आप ही, प्रीशा जल्दी से बोली थी, चलो बाद में बात होगी। अनार जल्दी से बोलते फ़ोन काट गई। ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? कितनी देर हो गई है? अनार फ़ौरन से हया को कॉल मिलाना शुरू हुई थी। उफ क्या मुसीबत है, जब देखो काम के वक्त इसका फ़ोन बंद ही जाता है। अनार का पारा जैसे हाई होना शुरू हुआ था। वो वापस से अंदर गई थी जबकि फिर से फ़ोन निकालते आलिया को आपके कॉल मिलाई। चलो जी, इस मैडम को भी सिखा दिया कि फ़ोन बंद कैसे किया जाता है। अनार का जो किया था फ़ोन घड़ी की चलती सुई में मार दे। हाय मेरे अल्लाह। अनार जब वापस से डोर की तरफ मुड़ी थी सामने इमरान की गाड़ी तेज बांधते निकला। ये कहाँ से आ गया? अनार को लगा था जैसे वो पकड़ी जाएगी। आयत अभी वो फरहान को देख शौक हुई थी कि अगले ही पल फरहान और आयत तो एक साथ दूसरी गाड़ी से निकलते देख शौक हुई जबकि फ़ौरन से ऊपर की तरफ भागी ताकि जल्दी से कुछ सोच सके। मैंने क्या कहा था? अभी फरहान और आयत गाड़ी से निकले थे कि फरहान अपनी ग्लासेस वैसे ही लगाए इन दोनों के करीब आया। देखा, मैं तुम दोनों से पहले पहुंच गया। वैसे तुम लोग कहाँ रह गए थे? मेरे साथ तुम लोगों को यहाँ मुझसे पहले होना चाहिए था। अब के मुकाबले में ग्लासेस उतारते नीली आंखों का दीदार कराया। हम लोग पहुंच जाते अगर रास्ते में ट्रैफिक से उलझे ना होते। फरहान हल्के से मुस्कुराते अपने ग्लासेस भी उतार गया। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पहुँचने की हुई थी। फरहान कहते सामने चला गया तो आयत जो कमोज से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी हल्के से डिम्पल तैरा कर गई। ये यहाँ कैसे? अभी फरहान ने आयत के साथ कदम आगे बढ़ाया ही था कि फरहान के अल्फाज तुम रुके और पीछे पलटते देखा। कैसा शाह? आयत की सांस जैसे घबराई, सुना जाते हुए भी खौफ में चक्कर जाती। मामू फरहान भी हैरान हुआ था जबकि वो भी फरहान के साथ खड़ा हुआ। और नो, ये लोग तो यहाँ आए खड़े हैं। हया जो अरुण के साथ आगे वाली सीट पर विराजमान थी गाड़ी के शीशे से देखते अपने हूर को देखा जो पहले ही सामने देख गई थी। इससे पहले ये लोग अस्पताल के नीचे हमें रूम तक पहुँचना होगा। और सबको तेजी से बोली, आप यहाँ कैसे? सलाम दुआ के पास। फरहान ने आराम से प्रयास किया। कैसी बातें कर रहे हो? फरहान में यहाँ अपनी बेटी का हाल प्रयास करने नहीं आ सकता? फैसे शाल के पूछते अंदाज में बोला तो फरहान हल्के से स्माइल बात कर गया। फिर इसकी रानगी हुई थी चूँकि जब से वो अस्पताल से घर गई थी यानी यहाँ मीरपुर फरहान के पास आई थी तब से एक बार भी उसका पता लेने घर तक ना आया था। और अभी ऐसे अचानक से अस्पताल में फतेह शाह का आना फरहान को गहरी सोच में मुबतला कर गया। फरहान तुम्हारे साथ आया था? फतेह शाह जो आए तो फरहान को अंदर जाते देख क्या था अब के फरहान से पूछा। नहीं, हम इत्तेफाक से मिल गए थे। फरहान अपनी सोच को छोड़ते आराम से बोला जबकि फिर इनके साथ ही आगे कदम बढ़ाए। अरे तुम लोग आ गए, हमें तो लगा शायद तुम लोग भूल गए कि हाँ तुम लोग फूल के लिए घर से सूप लाने वाले थे। अनार जो रूम से इधर उधर भागी फिर रही थी फरहान को रूम से बाहर आते देख मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट जाए बोली, अनार बाकी सब कहाँ हैं? आयत उसकी बातों को इग्नोर करते सीधे पॉइंट पर आई। वो कहाँ है? फरहान रूम को खाली देख अब के अनार के सर पर सवार हुआ। वो अनार की जुबान जैसे बंद हुई। वो के कुछ टेस्ट हो रहे हैं, बस अरहम ला रहा है। हया जो तेजी से चलते इन तक आई थी फ़ौरन से जवाब पास करते अनार को हौसला दिया। अनार हया को देख शुक्र करते सांस ले गई। नहीं तो इसको लगा था अभी सब कुछ इनको बताना पड़ेगा।
लाहौर। मुझे लगता है साक्षी का दिमाग खराब हो गया है। इतना भी क्या अंता एतमाद। आमना सारा चिप्स बंद होते ही गुस्से से बढ़ गई तो नमी जो खामोशी से बैठे चिप्स के साथ उल्टा कर रही थी वैसे ही सर हराते अपनी हामी बताई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ। अगर अब इस बेवकूफ़ को नहीं समझ आता तो ये उसकी गलती है। सारा का पारा भी रात में आसमान पर चढ़ा। सारा कुछ देर पहले आशी से फोन पर लगी हुई थी। इसको ये समझाना चाहा कि अपने कज़न से शादी ना करे। इसको इससे बेहतर हम सफर मिल सकता है मगर वो अपनी जिद्दी राज्य में उल्टा सारा को समझाना शुरू हुई तो सारा ने गुस्से से लड़ते कॉल काटे। प्रिशा अभी सारा वैसे ही गुस्से से भरी बैठी आशु को कोस रही थी कि नमी के अल्फाज में पीछे पलटते देखा। वो कपराई से भागती जैसे इन तक आई थी। सारा उसके चेहरे के रंग बुरे देख हैरान हुई जबकि इसको अनार की कॉल याद आई थी। प्रिशा तुम आ गई। सारा उसको दबाते तेज तेज सांस लेते देख टिकट से पहुंच गई। आप गेट पर लेने क्यों नहीं आई? वो घबराई सी हालत में फूले सांस से बोले। पानी पियो। आशी ने जल्दी से अपने पास पड़ा ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। वो तेजी से पकड़ते घूंट फूट पीते एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर गई। उसकी तेजी पर आमना हल्के से मुस्कुराई थी जबकि सारा भी प्यार से देते उसका माथा साफ करके सॉरी प्रीशा मैं भूल गई कि मुझे तुम्हें बाहर से लेने जाना है। सारा उसको वापस खुद को कूदते देख बच्चों की तरह कानों को हाथ लगा गई जबकि तभी किसी की दो आंखों ने ये मंत्र अपने फोन में कैद किया। जर यार तू कभी भी हमें खुश होने ना देना। सम्राट जर को खामोश बैठे फ़ोन पर गेम खेलते देख फुग्गी सजाए गया। हाँ यार हम खुद बोल रहे हैं कि हसन के बारे में असर को बता दें। हम तो कह रहे हैं चल हसन के मज़े लेते हैं। अब बंदा अपने दोस्त के साथ इतना तो कर सकता है ना। अली भी मुँह बना गया था। क्या जल्दबाजी सवार है तुम लोगों पर जिसकी गेम खराब हो चुकी थी। सर जिसकी गेम खराब हो चुकी थी थोड़ा तीखे लहजे में ऊंचा बोलते फ़ोन टेबल पर रखा। बताओ क्या करना है? सर आंखें बंद किए धीमे से बोला तो सम्राट और अली के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। करना कुछ भी नहीं बस हसन के कान में ये बात आनी है कि उसका राज कोई तीसरा भी जानता है। अली ने फ़ौरन से कहते सर का चेहरा देखा। वो सच्ची सा सोच में पड़ा। अगर ऐसे ही करना है तो पहले सबूत इकट्ठे करो। इन दोनों की कोई ऐसी पिक लो जिसमें दोनों एक साथ नजर आए। कुछ भी करते हुए याद रहे इनके साथ हमारे ग्रुप का कोई मेंबर ना हो। तस्वीरें लेने से क्या होगा? अभी सर की बात मुकम्मल ना हुई थी कि सम्राट उठ जा बोला। वो पेज सामने हसन को सैनी करेंगे ताकि वो डर सके। फिर देखते हैं वो क्या करता है या किससे मदद मांगता है। सर क्या लगाते अली और हसन को भी कुछ कर दिया। मीको ये पैसा शख्स कितना खतरा इंसान है। मुझे यकीन नहीं आ रहा जिससे हम लोग कल मिले थे वो इतना गिरा हुआ यकीन नहीं आ रहा। अया ने पूरे हैरानगी भरे अंदाज में कहते हुए को देखा जो खिड़की के फिर जाते खड़े हो चुकी थी। यही तो बात है अया के किसी को भी यकीन नहीं आता। वो इंसान जिसने पूरे खानदान के सामने मुझे अपनी बेटी बनाया वो इंसान ही मेरा दुश्मन बने मुझे मारने की कोशिश में उस दिन हवान बना हुआ था। इतनी नफरत फूल की आंखों में आग उभरी थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जाने इस शख्स ने और कितने गुनाह किए होंगे जिनके किसी को भी इल्म नहीं होगा। अया का चेहरा भी स्पाट हुआ था जबकि वो भी डरते होते होकर मुकाबला आई। ठीक कहा तुमने बहुत से गुनाह कर चुका है ये शख्स। अब वो नहीं वो ने फतेह शाह के अल्फाज याद किए थे जब उसने कहा था कि उसने ही मुराद शाह यानी उसके बाप और माँ को मारा है। वो ये दर्द खुद में छुपाए की पलके साफ कर गई। खैर छोड़ो ये बातें। ये बताओ जिस काम का बोला था वो हुआ? वो तल्ख बातों को मुझे याद करना नहीं चाहती थी। हाँ आलिया अनार लोग इसी काम पर लगी हुई हैं। तुम एक बार अपना कहना चेक कर लेना। बाकी जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। अब ये बताओ कि पोस्ट को क्या बोलना है? अया मलक का ख्याल आते ही साथ को पूछ गई। फिलहाल इन्हें कुछ भी बताना सुनना तो नहीं। अया ने कुछ सोच अंदाज में सोचते हुए क्या खबर है? हुमायूं जो अपने मीटिंग से फारूक होते सीधा अपने कैबिन में दाखिल हो चुका था। अपने जैकेट बताते चेहरे के तारीफ पर चकाते अपने खास आदमी को देखा। सर अभी तो पता लगाना मुश्किल है। क्यों? ऐसा भी कौन सा काम किया गया तुम्हें जो इतना मुश्किल लग रहा है? हुमायूं का चेहरा एकदम से स्पाट हुआ था। अभी फैक्ट्री की बात मुकम्मल की ना हुई थी कि हुमायूं का पारा देख वो डरा। सर मिस यार यूनी तो आती नहीं तो पता कैसा लगाए? वो डरते डरते लखड़ाते गए। इन्फॉर्मेशन क्या है? हुमायूं को बस नहीं चला था कि अभी सामने पड़ा लैपटॉप उठाते इसके सर में दे मारता। सर इन्फॉर्मेशन ये भी है कि रिया मैडम के फ्रेंड्स वही हैं जो अली सर के हैं। मतलब हुमायूं उलझा तो बात काट सोचा। मतलब सर इनका एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें ये सब नाम है। वो जल्दी से फाइल आगे बढ़ा गया। रिया मैडम अगर इनमें से ज़्यादा किसी के साथ नजर आती हैं तो वो चंद नाम ये हैं कि अब तो वो थोड़ा सा आगे होते अगला पेज कर गया। अयान खान हूर शाह अनार बख्श आयत खान यही चंद नाम हैं जो यूनी में इनके गिर्द बाकी सबसे ज़्यादा घूमते हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करते खामोश हुआ था ताकि अपने बॉस की अगली बात सुन सके। अयान भी हया का दोस्त है। ये कब हुआ? आयत इतनी खास दोस्त कैसे बन गई? अभी हया को इन दोनों से मिले देर ही कितनी हुई है। अमान को हैरान हुआ था कि हया के खास दोस्तों में आयत और अयान का नाम। ठीक है जितना हो सके यूनी में नज़र रखो और हया के बारे में कुछ भी छोटा सा भी क्यों ना हो मुझे फ़ौरन से बताना है। अभी जाओ। अमान फाइल को अपने पास रखते आंखों से इशारा कर गया। मीरपुर। आयत ये हूर कहाँ है? फरहान जो अभी बाहर से आया था आयत को
किचन में सब्जी काटते देख आते ही प्रयास कर गया। थोड़ी देर पहले हया यहाँ थी, उसके साथ फिर वूड ने कहा कि वो आराम करना चाहती है तो हया उसको ऊपर रूम में ले गई। ऊपर देखने आए मसरूफ से अंदाज में कहते जल्दी से सब्जियां धोना शुरू हुई। चलो मैं देखता हूँ। फरहान इसको इतना मसरूफ देख मुड़ा, फिर अचानक से रुका था और वापस से मुड़ते आयत को देखा। शहजादी ये किसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है? फरहान इसको इतना मसरूफ देख हैरान हुआ था कि बंदा इतना भी मसरूफ क्या कि सामने खड़े शख्स को एक नज़र देखे ही ना। ये बुरहान की सब्जी बन रही है। खाला ने फ़ोन पर कहा कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है तो मुझे चाहिए कि मैं इसको सब्जियां खाने पर लगाऊं। तो बस मैंने सोचा आज सबके लिए सब्जी बनाएगी। बहुत गोश्त खा लिया। आज सब्जियां साफ कर पानी में धोते बर्तन में डालना शुरू हुई तो फरहान एक नज़र गौर से आज को देखते ऊपर की तरफ गया। क्या सोचा जा रहा है? वो भी अकेले अकेले। फरहान को खामोशी से रूम में दाखिल हुआ था कि कहीं वो सो ना रही हो, लेकिन इसको बेड पर खामोश बैठे देख मुस्कुराते चेहरे से देखा। वो जिसके पर के नीचे गिराई हुई थी ऊपर उठाते फरहान को यह चेहरा देखा। वो पल पल के लिए होना चाहती थी, फरहान से बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी, मगर कभी जज्बात पर काबू रखते बिना जवाब दिए नजर फिर फरहान उसको खामोश देख आराम से बेड पर उसके पास आते बैठा। उन्हें अब के नजर फरहान के चेहरे पर टकराई। बुखार से फरहान इसको खामोश देख आराम से बेड पर उसके पास आते बैठा। उन्हें अब की नजर फरहान के चेहरे पर टकराई। बुखार तो नहीं है और जख्म के निशान भी जा रहे हैं। फरहान फिक्र से उसका माथा चूते चेक कर गया था। मैं भी ठीक हूँ। मोर फरहान को इतनी फिक्र करते देख जल्दी से बोले। फरहान ने गौर से उसका चेहरा देखा था। अगर ठीक हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ या फिर हवेली चलते हैं। फरहान आराम से उड़ के सामने बेड पर बैठे से लेटने वाला स्टाइल अपना गया। उड़ की आंखों में उसका फ्रेंडली बिहेव देख हैरत उभरी। फिलहाल आज नहीं, फिर कभी, अभी मुझे सोना है। वो ने बात को टालते अपना इरादा बयान किया। फरहान ने मुंह बनाया तो वूल के चेहरे पर हंसी सी फैली। वो हल्के से मुस्कुराई थी। फरहान जिसकी निगाहें झुकी हुई थी फौरन से ऊपर उठाते उसका मुस्कुराता चेहरा देखा। फरहान को लगा था जैसे उसका दिन बन गया हो। बोर हो जाओगी मेरे बिना, सोच लो। फरहान वापस से लेटा तो उसकी बात सुन वूल ने अपनी हंसी पर ब्रेक लगाया, जबकि उलझे भरे अंदाज में मुकाबले को देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, मतलब ठीक है तुम आराम करो, मुझे काम है, मैं वेली जा रहा हूँ। फरहान जिसका फ़ोन बीट किया था जल्दी से अपनी जगह से उठते खड़ा हुआ और अपनी बात कहते लंबे लंबे डग पड़ते बाहर की तरफ निकला। अजीब था, वूड को उसका ऐसे बात अधूरी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। लाहौर, मैं अब आयत आपी की किसी भी दोस्त से बात नहीं करूंगी। प्रिशा जो अपनी क्लासरूम से निकल बाहर आ चुकी थी पूरी यूनि में पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढते रोने वाले लहजे में बोले। सारा 1.5 घंटा पहले प्रिशा को उसकी क्लास में बिठाकर गई थी कि वो अपनी अच्छे से क्लास ले ले, जबकि इसको बोला था जब क्लास ख़त्म हो गई तो वो खुद इसको बाहर मिल जाएगी। प्रिशा की क्लास टाइम से पहले ख़त्म हो गई तो वो पहले से क्लास में रूम से वापस वैसे ही बैठी रही। फिर खाली क्लास देख डरते बाहर निकल आई। उसने सोचा था वो इन लोगों को आसानी से ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी तरह घबरा चुकी थी, चूँकि यूनि में छुट्टी का टाइम भी हो चुका था। काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनि से बाहर जाना भी शुरू हो चुके थे। प्रिशा आपके चलते यूनि के लॉन में निकल आई थी। अनार आपी को कॉल करूँ, वो बच्चों की तरह आंसू बहाते वहीं नीचे बैठी थी, जबकि जल्दी से अपना बैग खोला। आपके उसने गौर से नोकिया फ़ोन देखा था। वो छोटा सा फ़ोन कंफ्यूज कर गया। कॉल कैसे करूँ? वो फ़ोन को हाथ में पकड़े खुद से बबड़ाई। अब्बा ने कहा था यहाँ से ये चलता है। प्रिशा फ़ोन के दरमियान वाले बटन पर हाथ मारते खुद से याद करते बोले, हाय। प्रिशा इससे पहले वो मजीद कोई हाथ मारती आवाज़ सुन डर से फ़ोन घास पर गिरा गई। सर जो खुशी से चेकते आया था उसके ऐसे डर फ़ोन फेंकने पर हैरान हुआ, जबकि बिना देख के उसके बराबर में धंसते बैठा। तुम रो क्यों रही हो? सर उसकी आंखों में आंसुओं को सलाब देख चुका। प्रिशा मुझे बताओ, क्या किसी ने कुछ कहा? सर को अचानक से वो वाकई याद आया था जब चंद क्लास के लड़कों ने तंग किया था। वो फिक्र से पूछते थोड़ा सा करीब हुआ तो प्रिशा जिसने निगाहें झुका रखी थी फ़ौरन से उठाते सर को देखा। मुझे सारा आप ही लोगों ने अकेला छोड़ दिया। मैं अब किसी से बात नहीं करूँगी, मैं सबसे कच्ची हूँ। वो बच्चों की तरह फ़ोन को वापस से अपने हाथों में लेते साफ करना शुरू हुई थी। सर उसके इतने मासूम से रूप को देख हल्के से मुस्कुराया। उसका दिल एक अलग ही रफ्तार में धड़का था। हो तो ये बात थी जिस वजह से इतनी कीमती आंसू बहाए जा रहे थे। सर इसको बेफिक्र करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में खोया तो प्रिशा ने अपनी छोटी सी आंखों को मजीद छोटा करते गुस्से से नवाजा। ये फ़ोन पर क्या कर रही थी? सर इसको खामोश वापस से फ़ोन को देखते देख अगला सवाल पूछ गया। अब्बा को फ़ोन करो। प्रिशा एकदम से कहते फ़ोन सर के सामने कर दी। वो हैरान हुआ था जबकि छोटा सा फ़ोन देख वो शाने चुका गया। किसको फ़ोन करना है? वो इसको बेताबी से देखते देख प्रयास कर गया। तुम्हारे कान ठीक नहीं है? वो बहुत संजीदगी से विस्तार कर गई। मतलब? सर पुनः चुकाए बोला, मैंने बोला था अब्बा को फ़ोन करो, लेकिन तुम्हें सुना नहीं तो इसका मतलब ये लो। इससे पहले प्रिशा की बात मुकम्मल होती सर ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। वो जल्दी से खुश होती फ़ोन कान से लगा गई। सर का चेहरा भी मुस्कुराया था। वो कितनी मासूम है। सर के दिल से आवाज़ आई थी। प्रिशा फ़ोन कान से लगाई बैठी थी कि पीछे से आवाज़ सुन वो तेज़ी से पलटी। अब्बा वो बच्चों की तरह खुशी से उठते इनके गले लगी। दादा बख्श अपनी बेटी को देख खुश तो दादा शाह को देख शौक हुआ। सर भी उठते खड़ा हुआ था जबकि गौर से दादा बख्श को देखा जो अब अपने रुमाल को मुसल से चेहरे को कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो जो छुट्टी हो गई वो सर को पूरा इग्नोर किए प्रिशा से पूछ गया, हाँ जी अब्बा मैं आपका। चल फिर चलें। अभी प्रिशा के पास मुँह में ही थे कि दादा बख्श ने तेज़ी से कहा, अस्सलाम वालेकुम। सर जो याद करने की कोशिश कर रहा था ये चेहरा पहले कहाँ देखा है, सोच को झटकते प्रिशा के बाप से मुलाकात करनी चाहिए। वालेकुम सलाम। दादा बख्श अपने घबराहट पर काबू पाते धीरे से बोले,
अब्बा, ये आयत आप ही लोगों का दोस्त है, इसने ही आपको फ़ोन मिलाया था। रेशा बैग कंधे पर डालते अपने बाप के करीब हुई। अच्छा बेटा, दादा बख्श अपने बेटी का हाथ पकड़े सर से ज़्यादा लेते आगे बढ़े। इस इंसान को कहीं तो देखा है, मगर कहाँ? सर का दिमाग चाक कर भी याद नहीं कर पा रहा था कि दादा बख्श को पहले कहाँ देखा है। सर उलझ चुका था। इसको दादा बख्श का बिहेव भी सोच में डाल गया था। मीरपुर, कहाँ की सवारी तैयार हो रही है? बुरहान जो अभी घर से निकला था, फरहान को आंखों पर ग्लासी लगाए देख बात आते पूछ गया। मैं वेली जा रहा हूँ, वहाँ का एक बार चक्कर नहीं लगाया। फरहान अपनी गाड़ी को तैयार देख गाड़ी पर नजर डाले एक कदम आगे ले गया। क्या सोच रहे हैं साईं? खादम बुरहान को वहीं खड़े गाड़ियों को फार्म हाउस से निकलते देख धीमे से सर झुकाए पूछ गया। कुछ नहीं, वे एक साथ काज करते लॉन की तरफ सीधा हुआ। खादम, अब के आवाज़ देते बुलाया गया। जी हुक्म साईं। खादम जो वहीं खड़ा हो चुका था, यहाँ जहाँ से बुरहान चलकर लॉन में आया था, आवाज़ पड़ते भाग करीब आया। ध्यान रहे कोई भी मेरा पूछे। बुरहान अपना बिजनेस वाला फ़ोन खादम को देते लंबे लंबे डग बढ़कर आगे गया तो खादम फ़ोन लेते वहीं खड़ा हुआ। वो जानता था कि अभी उसका काम निगरानी करना है। आलिया, जो भी करवाना अच्छे से अपनी निगरानी में करवाना। वो जो वीडियो कॉल पर आलिया और हया के साथ अटैच हुई थी, डोंट वरी, वो सब काम हमारी निगरानी में ही होने वाले हैं। तुम बस अब ये खेल देखो। हया आलिया को देखते हूर से बोली तो हूर खामोश हुई। हो गया सब। अरहम जो बॉक्स पर कुछ लिख रहा था मुकम्मल करते हया और आलिया को देखा। गुड। हया खुश हुई थी जबकि अनार भी करीब आई थी। गाइस ध्यान से। गुड। आलिया को कैमरे ऑन करते देख फिक्र से बोली, बेफिक्र रहो सरकार, ये जगह हमने बहुत अलग बेफिक्र रहो सरकार, ये जगह हमने बहुत अलग दर्जे की ढूंढी है। अरहम जितने बुरे होर का बदतरीन हाल किया था, मुस्कुराते अपने पलट आए जिससे सब उसके अंदाज पर मुस्कुराए। हाँ, वो उसका अंदाज से क्या लगा गई तो हया भी दिल से मुस्कुराई। ये होकर कमरे से इतनी जोर से हंसने के बाद आए जो अपने रूम से निकली थी, वो के हंसने की आवाज़ सुन सुनती नया इस्तेमाल किया करना। वो अरहम को फ़ोन पर मैसेज करते देख बोले, नया ही है। वो भी सैसी तक बोलते वापस काम पे लगा। काश मैं भी तुम लोगों के साथ आ पाती। मैं तो 35 लोगों के होश उठते देखना चाहती थी, वैसे ही जैसे उस रात मेरे उड़े थे। खून का जब पास हुआ था, नफरत आंखों में पल में ही आग लगा जाती। उसकी आंखों से खुद ब खुद ही बहते आंसू बहे। वो आज सूट को आराम से खड़े वीडियो कॉल पर मसरूफ देख हैरान हुई थी। जबकि वो तो अपनी ध्यान में खड़ी मगन थी। आज की आवाज़ में फ़ौरन से कमरे के साथ हुई। तुम आए किससे बेयकीनी से देख छोटे कदम लेते करीब आई। वो फोन बंद करते हल्काई साफ थी। जल्दी से आंखें साफ की कि क्या बहाना बनाया जाए। वो मैं तुम अभी उस रात की बात कर रही थी, तुम्हें तभी याद आ गया। आज मैं हैरान की तो उसको बग से पकड़ा था। ऐसे शाह ने क्या किया? आज तक मेरा पूरी तरह लाभ हुआ था, तो रात नुमाया हुआ कि कहीं भूल के गायब होने के पीछे फैसले शाह का हाथ तो नहीं था। आज सुरा तो उसकी आवाज़ पहुँची होते देख परेशान हुई। फोन क्या चुपा रही हो? तुम रो क्यों रही थी? आज समझ चुकी थी कि भूल के सब कुछ याद है। मैं वो किससे लड़ती क्योंकि एक साथ आप करते आंखों से बहता पानी साफ किया। वो क्या बताती आयत को? वो पूरी तरह उलझ चुकी थी जबकि वैसे आज के गले लगे रोना शुरू हुई। आज तक इतना सुनने ही बहुत कुछ समझ गया था। आज की काली आंखें भी भरी थी। मारी, अरे जल्दी करो गुलाम नबी, सब मेहमान आना शुरू कर देंगे। दादा बख्श पूरी तरह हवेली में शोर मचाए तैयारियां देखने में मसरूफ हुआ पड़ा था। और वो इतना मसरूफ क्यों ना होता? आखिर भाई उसका मालिक इलेक्शन जीत चुका था, जश्न तो बनता ही था। हर तक मीरपुर में मुराद के जीतने का जश्न मनाया जा रहा था। हवेली में सुल्तान शाह ने आलीशान पार्टी रखने का बोला तो अभी बस उसी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। चल चल जल्दी से तैयार हो जा। मैंने नाज भाभी से बोला है कि शाह हवेली जाने से पहले हमें भी अपने साथ ले जाएं, ताकि बड़ी हवेली में अगर कोई काम करना पड़े तो हम लोग इनकी अच्छे से मदद कर सके। सुबहाना जन्नत के रूम में धड़ल्ले से दाखिल होते उसको बैठ से कहते बोली तो जन्नत जो खाने में मसरूफ थी सर पकड़ उठ कर थी। भाभी मान गई। जन्नत जो शाह वली का सुन ही नींद से होश में आ चुकी थी, जल्दी से खड़े होते पूछा, मैंने कौन सा तेरी भाभी से इजाज़त ली है? मैं तो सीधा नाज भाभी के कान में डाल आई हूँ। अब इनका काम है आगे हमारा केस संभालना। शबाना जो मज़े से अब बैठकर बैठी थी, शाह ने झुकाई जन्नत को हैरान किया। अब मजीद कोई सवाल जवाब शुरू न करना, जल्दी से तैयार हो जा। शबाना जन्नत को मजीद पढ़ने के लिए तैयार होते देख करती तो जन्नत फ़ौरन से वॉशरूम में घुसी। हाँ, इसका मतलब हुआ था जो जन्नत खाला को मारने वाला इंसान आए तो हूर की ज़बान से इस दिन का हाल सुन रही थी। हूर के जाने से इसने बड़ी रात को बेनकाब करते साफ हुई। उसकी आंखों में ना यकीनी छाई। वो जितना हैरान होती कम था। हाँ, यही सच है कि वैदिशा ने मेरे माँ बाप को मारा। ओह, ऐसे ही सच नाम मुझे देना चाहता था। और की आंखों से आंसू एक बार फिर से गिरे थे। आज कल बात जैसे खत्म हो गए थे। बहुत से सवाल ऐसे हैं आए जिनके जवाब मुझे चाहिए, मगर मैं ये नहीं जानती कि मुझे इनके बेहतर जवाब कौन दे सकता है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था माजी में कि फैसले शाह की नफरत कितनी बढ़ गई? उसने मेरे माँ बाप को ही मार डाला। ऐसा भी क्या तुरंत मेरे माँ बाप ने कर दिया था कि वो मेरे बाप का नाम आज भी सन बन जाए? सर, खून ने अब के आय की आंखों में देखा। दोनों के चेहरे आंसू से तर हुए थे। वो मेरा भाई है, मेरा अपना खून, मेरा सगा भाई। उसकी आंखों में मोतियों के मानस आंसू गिरते ही जा रहे थे। वो फरहान का भाई नहीं है कि ये बात तो जानता है? वो किसका खून है? वो जो उलझी हुई थी खुली किताब बने आए थे, दर पे दर सवाल पूछना शुरू हुई। वो कुछ नहीं जानता। माजी के वक्त को सबने अपनी मुट्ठियों में कैद कर रखा
है। जर हर चीज़ से बेखबर है। वो सिर्फ इतना जानता है कि वो सुल्तान शाह का बेटा सरहान का इकलौता छोटा भाई है। तुम सिर्फ उसकी कज़न से बढ़कर भाई की बीवी, उसके अजीज भाभी हो। आयत ने इतना कहकर लब खींचे। वो की आंखों से आंसू का समंदर एक बार फिर बहा। आयत ने उसको खुद से लगाया था। क्या हुआ? गाड़ी को रोक दी। सरहान एकदम गाड़ी रुकने पर पार होते ड्राइवर तक पहुंच गया। माफी साईं, वो रास्ता बंद किया गया है। ड्राइवर डरते तेजी से बोला। सरहान जो लैपटॉप पर अपने ऑफिस की न्यूज़ पढ़ रहा था, साइड पर रख के गाड़ी से निकला। एक नज़र आस पास देखो, आगे बढ़ा। वो वैसे ही अपनी जैकेट को सरसी सा हाथ लगाते गाड़ियों के दरमियान से होते आगे बढ़ा। भाई जैसे भी हो, सिर्फ आपको ही जीतना है। आतिफ शाह जो चेयर पर बैठा ही चीखते सरशाह को बोल रहा था, अपने भाई को जीतते देख ऊंची आवाज में बोलते टालने बजाई। सरहान ने चुटकी से निगाह आतिफ पर दौड़ाई, जबकि उसके जख्मों के निशान देख हैरान हुआ। सरशाह जो अपने चंद दोस्तों के तातर को रोक किए वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ था, सब दोस्तों को रुकते देख खुद भी नजर फेर पीछे देख गया, जहाँ पर सरहान शाह आंखों पर ग्लासेस लगाए सीने पर हाथ